सीतापुर गांव में रमेश अपनी बेटी सरला के साथ रहता था। वो अपनी जमीन बेचकर सरला को शहर पढ़ने भेज देता है। उसी गांव में केशव नाम का एक लालची और घमंडी जमींदार रहता था। वो किसानों को जमीन देकर कठिन शर्तों में फंसाकर उनकी फसल हड़प लेता था। मजबूरी में रमेश भी उसकी जमीन पर खेती करता है, लेकिन फसल तैयार होते ही जमींदार कागज दिखाकर सारी फसल ले जाता है। रमेश बहुत दुखी हो जाता है। जब सरला शहर से लौटती है तो पिता से पूरी बात जानती है। वह जमींदार के पास जाकर खेती के लिए जमीन मांगती है। जमींदार शर्त रखता है, ऊपर का हिस्सा उसका और नीचे का सरला का। सरला आलू उगाती है। फसल के समय जमींदार हैरान रह जाता है, क्योंकि आलू नीचे उगते हैं और सारा फायदा सरला को मिलता है। फिर जमींदार दूसरी शर्त रखता है, नीचे का हिस्सा उसका, ऊपर का सरला का। इस बार सरला गेहूं बोती है और ऊपर का हिस्सा लेकर चली जाती है। तिल मिलाकर जमींदार तीसरी शर्त रखता है, ऊपर और नीचे उसका, बीच का सरला का। सरला गन्ना उगाती है और बीच का हिस्सा लेकर फिर जीत जाती है। अब जमींदार को अपनी गलती का एहसास होता है और वह किसी किसान के साथ अन्याय नहीं करता। एक छोटे से गांव में सीमा नाम की बहू रहती थी। शादी के बाद जब वो ससुराल आई तो उसकी सास कमला देवी हर बात में टोकती रहती थी। कभी खाना कम नमक वाला होता, कभी घर ठीक से साफ नहीं लगता। सीमा चुपचाप सब सहती रही, मगर मन ही मन दुखी रहती। उसे लगता उसकी सास उसे कभी अपना नहीं पाएंगी। एक दिन सीमा की माँ बहुत बीमार हो गई। सीमा रोते रोते अपनी सास से बोली, माँ, आज मुझे मायके जाना है। कमला देवी ने बिना कुछ कहे घर की चाबी उठाई और बोली, चल, मैं भी साथ चलूंगी। सीमा हैरान रह गई। मायके पहुंचकर कमला देवी ने सीमा की माँ की खूब सेवा की, दवा दी, खाना बनाया और रात भर उनके पास बैठी। सीमा की आंखों से आंसू बहने लगे। घर लौटकर सीमा ने सास के पैर पकड़ लिए और बोली, माँ, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको समझ नहीं पाई। कमला देवी मुस्कुराई और बोली, बेटी, सास होना आसान है, मगर माँ बनना समय लेता है। उस दिन के बाद सीमा ने भी सास को माँ की तरह देखना शुरू कर दिया। घर में फिर कभी कड़वाहट नहीं आई। एक छोटे से गांव में आरव नाम का लड़का रहता था। आरव बहुत ईमानदार था। एक दिन गांव के सबसे अमीर आदमी का कीमती पर्स बाजार में गिर गया। भीड़ में किसी ने नहीं देखा, लेकिन आरव ने पर्स उठा लिया। पर्स में बहुत सारे पैसे थे, इतने कि उससे उसके घर की गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो सकती थी। घर पहुंचकर माँ ने कहा, बेटा, इतने पैसे होते तो तेरा भविष्य बदल जाता। आरव की आंखें भर आईं, लेकिन उसने चुपचाप कहा, माँ, ये हमारे नहीं है। अगले दिन आरव पर्स लौटाने गया। अमीर आदमी ने उल्टा उस पर चोरी का शक कर दिया। गांव वालों ने भी आरव पर भरोसा नहीं किया। सबके सामने उसकी बेइज्जती हुई। आरव कुछ नहीं बोला, वो बस इतना ही कहा, सच को सफाई की जरूरत नहीं होती। कुछ दिन बाद दुकान के सीसीटीवी में सब साफ हो गया। अमीर आदमी शर्मिंदा हुआ। उसने माफी मांगी और आरव को इनाम देना चाहा। आरव ने इनाम लेने से मना कर दिया।